Good morning, everyone. Kapil Chopra here from Himgiri Public School, Smalkha, where learning is joy. So, today we are going to continue our chapter Electricity. Dear students, as you know, we have already started our chapter Electricity and studied various concepts of it which are being available on the school YouTube channel. So, if anyone didn't watch any of the previous lecture, he or she can respectively watch from our Himgiri Public School channel. So, we are going to start our chapter electricity. Next topic electric power. So, let's begin. So, इलेक्ट्रिक पावर को स्टडी करने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, हमें तीन कंसेप्ट तो बेसिकली पता होने चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट एंड ये किस तरह हमारे घरों तक ट्रांसफॉर्म किया जाता है. ठीक है, किस तरह इसकी सप्लाई करी जाती है. तो एक चीज़ याद रखिए कि इलेक्ट्रिक करंट को बनाने के लिए हमें कुछ एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कुछ सप्लाईज़ की रिक्वायरमेंट है. एग्जांपल के तौर पे कोयल से आपकी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, आपकी सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है, आपकी विंड एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है. सो ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने का प्रोसेस है, इसमें सबसे पहले मटेरियल से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट की जाती है. उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी पे उसको बनाने में कुछ वर्क डन लगता है कुछ टाइम के लिए, मतलब कि हमें कुछ काम करना पड़ता है, उस पर हमें कुछ एक्सपेरिमेंट्स करने पड़ते हैं कुछ टाइम के लिए, तब जाके आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है. तो ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपने कोयल पर काम करके, चाहे विंड एनर्जी पर काम करके, चाहे सोलर एनर्जी पे काम करके जनरेट की, इसके ऊपर आपने कुछ वर्क डन करा है, कुछ टाइम के लिए करा है. तो यही वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसको हम आम भाषा में इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं. मतलब हमें कितना वर्क डन करना पड़ा पर यूनिट टाइम ताकि हम कुछ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर सकें और उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम इलेक्ट्रिक करंट बनाकर सप्लाई कर सकें अपने घरों तक. सो अब डेफिनेशन देखते हैं इलेक्ट्रिक पावर की, जो हमें एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी होती है या पढ़नी होती है. सो इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम. जैसा कि हमने देखा कि हमें किसी भी सोर्स के ऊपर कुछ वर्क डन करना पड़ता है कुछ टाइम के लिए ताकि हम करंट को जनरेट कर सकें, और वो जो करंट हमारे घरों तक सप्लाई होता है वो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ही जनरेट होता है. सो इलेक्ट्रिक पावर इज़ द इलेक्ट्रिक वर्क डन पर यूनिट टाइम. और इसका फॉर्मूला जो होता है आपका इलेक्ट्रिक पावर का, वो होता है P = W अपॉन T. यहाँ पर जो W है आप सबका, W इज़ द वर्क डन, W इज़ द रिस्पेक्टिवली वर्क डन एंड T इज़ द टोटल टाइम टेकन. ओके, W इज़ द वर्क डन एंड T इज़ द टोटल टाइम टेकन. मतलब कि आपने कितना वर्क डन किया और कितने टाइम के लिए किया, ये हमें बता देगा कि आपने कितनी इलेक्ट्रिक पावर को यूज़ किया आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी को जनरेट करने के लिए. अगर मैं बात करूं आपकी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट की, तो आपकी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट होती है वॉट. आपकी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट. और इसको डिनोट किया जाता है बाय द सिंबल W. ओके, कैपिटल W से हम इसे डिनोट करते हैं. नाउ डेफिनेशन क्या होती है 1 वोट की. अगर मैंने कह तो दिया कि 1 वोट आपकी ये वोट होती है या 1 वोट आपकी इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट है, लेकिन अगर हमें इसको किसी को समझाना हो कि इलेक्ट्रिक वोट या फिर इलेक्ट्रिक पावर की जो यूनिट होती है वोट, ये होता क्या है. देखिए, आपका कोई भी घर में जो डिवाइस होता है वो कुछ वोट का होता है, वो कुछ एनर्जी कंज्यूम करता है, तब जाके वो ऑपरेट करता है. एग्जांपल के तौर पे जो आप घर पे सिंपल एक बल्ब भी लगाते हैं, ठीक है ना, 100 वोट का, तो वो ये बताना चाहता है कि उसको 100 जूल पर सेकंड की एनर्जी चाहिए, उसको 100 जूल पर सेकंड की एनर्जी चाहिए ताकि वो ग्लो कर सके. तो वोट जो होता है आपकी रिक्वायरमेंट बताता है डिवाइस की. वोट क्या होता है? आपकी डिवाइस की रिक्वायरमेंट बताता है कि उसको कितने जूल ऑफ एनर्जी चाहिए पर सेकंड. सो क्योंकि अब हमें पता चल गया कि वोट हमें क्या बताना चाहता है, तो हम इसकी अब डेफिनेशन को भी कंक्लूड कर सकते हैं. देखिए, व्हेन एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस कंज्यूम्स इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड, देन इट्स पावर इज सेट टू बी 1 वोट. मतलब कि जब भी एक इलेक्ट्रिक अप्लायंस, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो आपके घर में हो, चाहे वो फिर एक
CFL हो सकती है, चाहे फिर वो टीवी हो सकता है, चाहे फिर वो बल्ब हो सकता है, वो कंज्यूम करेगा इलेक्ट्रिक एनर्जी एट द रेट ऑफ 1 जूल पर सेकेंड की रेट से, तो उसकी पावर को हम 1 वोट कहेंगे। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड पे प्रोसीड करते हैं। ये नोट्स जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं, नो डाउट आपके हिमगिरी पब्लिक स्कूल के ग्रुप में मैं सेंड कर दूंगा। मूविंग ऑन, अब हमने एक फॉर्मूला तो देख लिया इलेक्ट्रिक पावर का, जिसको हमने डिनोट भी किया था। हमने एक फॉर्मूला देखा अभी इलेक्ट्रिक पावर का, जिसको हमने डिनोट किया था P इक्वल टू W/T। बट यही फॉर्मूला नहीं होता इलेक्ट्रिक पावर का, हमारे पास 3 और अलग अलग फॉर्मूले हैं इलेक्ट्रिक पावर के, जो हमारे न्यूमेरिकल प्रोसेस को बहुत इजी कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे अगर हमें वोल्टेज और करंट दे रखी हो और हमें पावर निकालनी हो, तो हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, दैट पावर इज़ बीइंग डिफाइंड एज P इज इक्वल टू V इंटू आई। यहाँ पर आपका जो V होता है वोल्टेज के लिए स्टैंड करता है एंड I आपका करंट के लिए स्टैंड करता है। तो यहाँ से हम 1 वोट की एक और यूनिट डिराइव कर सकते हैं कि पावर की यूनिट जो होती है आपकी वोट होती है। सो वोट इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। लेट मी ड्रॉ दिस अगेन। ओके, सो वोल्ट इंटू एम्पियर, यहाँ से हमारी एक और पावर की यूनिट आ गई। ठीक है, और एक देखिए कि ये तो हमने 2 फॉर्मूलेस करे, इसके अलावा भी 2 फॉर्मूलेस और हैं पावर के। अगर आप लोगों को करंट या रेजिस्टेंस दे रखा हो क्वेश्चन में न्यूमेरिकल निकालने के लिए, या फिर वोल्टेज और रेजिस्टेंस दे रखा हो, तो पहला फॉर्मूला देखते हैं जिसमें आपको करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी हो और आपको वहाँ से पावर की वैल्यू निकालनी हो। सो मैं इसको इरेज कर देता हूँ 2 फॉर्मूलेस को जो अभी मैंने लिखे थे। लेट्स मूव ऑन। थर्ड फॉर्मूला जो पावर का आता है वो है P इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर। यहाँ पर I आपका करंट के लिए यूज़ हुआ है एंड R आपका रेजिस्टेंस के लिए यूज़ हुआ है। तो यहाँ से पावर का थर्ड फॉर्मूला आ जाता है। अगर किसी न्यूमेरिकल में करंट और रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी है और उसमें अगर आपको पावर की वैल्यू निकालनी है, तो आप P इक्वल टू आई स्क्वेयर इंटू आर से निकाल सकते हैं। थर्ड फॉर्मूला कि अगर किसी भी न्यूमेरिकल में आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है, आपको वोल्टेज और रेजिस्टेंस की वैल्यू दी है और तब आपको पावर जनरेशन का निकालना है, तो उसके लिए फॉर्मूला है P इक्वल टू वी स्क्वेयर बाय आर। तो ये पावर के टोटल 4 फॉर्मूलेस आपके पास आ जाते हैं। डिफरेंट न्यूमेरिकल्स में ये डिफरेंट फॉर्मूलेस यूज़ होते हैं। तो ये 4 फॉर्मूले आपको अपने माइंड में बिठाने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि हमें कुछ नहीं पता, CBSE हो सकता है इनको ना दे, पर हमें कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ओलंपियाड में ये फॉर्मूले बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होते हैं। सो मूविंग ऑन नेक्स्ट स्लाइड, लेट मी रब दिस फॉर यू गाइस। Okay, moving on. Now we are going to study about kilowatt. किलोवाट क्या होता है? देखिए, जिस तरह हमने अभी वोट को पढ़ा, उसी तरह किलोवाट यूज़ होता है। किलोवाट क्या होता है? देखिए, वोट एक बहुत ही स्मॉलर क्वांटिटी है। जब भी आप लोगों के घर जितना आप कंजप्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की, उसका जो बिल आता है वो वोट में नहीं आता, वो किलोवाट में आता है। हरियाणा गवर्नमेंट या फिर इंडिया की किसी भी स्टेट की गवर्नमेंट कुछ स्टैंडर्ड रेट रखती हैं कि आपने अगर इतनी अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम की है तो आपका कुछ इतना बिल आएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जो हमारी करंट हरियाणा गवर्नमेंट ने रेट रखा हुआ है कि अगर आपने 300 किलोवाट से ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम की तो आपका 6 रुपीज़ पर किलोवाट रेट आएगा। तो हमारी याद रखिए, प्रैक्टिकल लाइफ में जो यूनिट यूज़ होती है इलेक्ट्रिक पावर के लिए या इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कंजप्शन के लिए, वो वोट नहीं यूज़ होती, वो किलोवाट यूज़ होती है। जिस तरह 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम्स होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, उसी तरह 1 किलोवाट में आपके 1000 वोट्स होते हैं। ओके, सो आपके 1 किलोवाट में 1000 वोट होते हैं। जिस तरह 1 किलोमीटर में आपके 1000 मीटर्स होते हैं, 1 किलोग्राम में आपके 1000 ग्राम होते हैं। अब देखिए, किसी भी बल्ब पे इफ़ वी हैव एनी काइंड ऑफ बल्ब एंड उसकी पावर रेटिंग आप लोगों की 100 वोट दी हुई है,
तो वो आप लोगों को ये बताना चाहता है कि ये जो बल्ब है ये आपका 100 जूल पर सेकंड की रेट से, ये बल्ब आपका 100 जूल पर सेकंड की रेट से आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करेगा। अब आप लोग ये समझ सकते हैं कि किसी भी अप्लाइंस पे, कोई भी हम अप्लाइंस लेते हैं तो हमें उसकी वॉट रीडिंग को पहले चेक करना ज़रूरी है कि वो कितने वॉट की रीडिंग खाएगा और कितना लेगा। और यही होता है कि आप जब भी कोई भी डिवाइस लेने जाते हैं उसके ऊपर 5 स्टार सिंबल बना होता है, कुछ ऐसे सिंबल बने होते हैं लगभग इस तरीके से, और यहाँ पर अलग अलग 1 2 3 4 5 स्टार सिंबल्स दिए होते हैं। अब इन स्टार सिंबल्स का मतलब क्या है कि जितने भी स्टार की रीडिंग उस पर रेड हुई होगी, जितनी भी स्टार की रीडिंग उस पर हाईलाइट की होगी, वो उतनी ज़्यादा ही कम वोट की एनर्जी कंज्यूम करेगा। सो आपका बिल उतना ही कम आता है। ठीक है, तो इस तरह हम किलो वोट को या इलेक्ट्रिकल एनर्जी को अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी यूज़ कर सकते हैं। सो ये तो हो गया आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। ओके, ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पावर और आपके उसके डिफरेंट फॉर्मूलेस और उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में के बारे में हमने बता दिया। अब इलेक्ट्रिक एनर्जी की जो आपकी डेफिनेशन आती है हम वो देख लेते हैं कि इलेक्ट्रिक एनर्जी होती क्या है। अगर आपकी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाए तो आपकी लैंग्वेज क्या होनी चाहिए। देखिए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो कि कंज्यूम की जाती है बाय एन इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, द इलेक्ट्रिकल एनर्जी विच इज़ बीइंग कंज्यूम्ड बाय एन इलेक्ट्रिक अप्लायंस ऑफ अ गिवन प्रोडक्ट इज़ डिफाइंड बाय इट्स पावर रेटिंग। मतलब कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी किसी भी डिवाइस कंज्यूम करता है, कोई भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस कंज्यूम करता है, चाहे वो टीवी हो, फ्रिज हो, वो गिवन करी जाती है बाय द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पावर रेटिंग एंड द टाइम फॉर विच इट इज़ यूज़। मतलब कि कितने टाइम तक आपका डिवाइस चलेगा, उससे हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाल सकते हैं। ओके, सिंपल सी एक डेफिनेशन, ये तो हो जाती है आपकी डेफिनेशन। अगर मैं बात करूं कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी डिनोट करी जाती है बाय द सिंबल कैपिटल ई, और इसका फॉर्मूला होता है P इंटू टी। अब पावर का फॉर्मूला हम पहले पढ़ चुके हैं। पावर का फॉर्मूला आप लोगों के 3-4 थे जो हमने पढ़े थे। पहला फॉर्मूला था पावर का P इज इक्वल टू डब्ल्यू बाई टी, सेकेंड फॉर्मूला था V इंटू आई, थर्ड फॉर्मूला था आपका आई स्क्वेयर बाय आर, एंड फोर्थ फॉर्मूला था आपका V स्क्वेयर बाय आर रिस्पेक्टिवली। अब एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो आपकी, ठीक है ना, कंज्यूम करी जाती है बाय द अप्लायंस, उसको हम कैपिटल ई से डिनोट करते हैं। ये तो हमने देख लिया यहाँ पर। उसको हम किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से। तो देखिए, जितनी भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे, जितनी भी आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम करेंगे, वो आपकी डिवाइस की मिनिमम टू मिनिमम होनी चाहिए। जितनी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपका डिवाइस कंज्यूम कर रहा है या फिर आप उसको कंज्यूम करवा रहे हैं, वो मिनिमम से मिनिमम होना चाहिए ताकि आपके चार्जेस लो टू लो आएँ। सो उसके लिए आपकी जो पावर की रेटिंग है डिवाइस की, मतलब कि जो वोट पावर की रेटिंग है, वो मिनिमम होनी चाहिए। ठीक है ना, क्योंकि वो मिनिमम होगी तभी तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन में जब हम उन दोनों क्वांटिटीज़ को डालेंगे, एक पावर रेटिंग को डालेंगे, एक टाइम रेटिंग को डालेंगे, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो मिनिमम से मिनिमम आएगा। ओके, वो मिनिमम से मिनिमम आएगा तो आपकी एनर्जी मिनिमम से मिनिमम आएगी और आपका बिल भी उतना कम से कम आएगा। इसलिए हमेशा एडवाइजेबल करा जाता है कि आप एक 100 वोट बल्ब की जगह एक 5 वोट का CFL यूज़ करें। क्यों? क्योंकि वो लाइट तो उतनी ही देगा लेकिन उसकी पावर रेटिंग जो है वो सिर्फ 5 वोट है एज़ कम्पेयर टू बल्ब। तो अगर आप उसको 100 सेकंड के लिए चलाते हैं तो वो एनर्जी कंज्यूम करता है आपकी 500 रिस्पेक्टिवली। ओके, वो कितनी कंज्यूम करता है, 500। लेकिन अगर यही यहाँ पर आपका 100 वोट का बल्ब होता और उसको आप 100 सेकंड के लिए चलाते तो वो 10,000 आपकी एनर्जी कंज्यूम कर लेता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी। तो आपका देखिए बिल का अगर हम यहाँ पे रेशियो देखें सिंपल, तो आप देख सकते हैं कि अगर 100 सेकंड को चलाने के लिए आपकी CFL में, अगर 100 सेकंड को चलाने के लिए आपके CFL में 1 रुपये का बिल आता था, तो वही आपके इलेक्ट्रिकल बल्ब में 20 रुपये का बिल आएगा। तो इतना फ़र्क आ जाता है। इसलिए एडवाइसेबल होता है कि आप कम से कम पावर रेटिंग का डिवाइस यूज़ करें, चाहे फिर वो बल्ब हो, चाहे फिर वो CFL हो। सो लेट मी रब दिस फॉर यू। इसके बाद हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी के कुछ फॉर्मूलेस पढ़ेंगे और उनसे हम निकालेंगे कि किस तरह आप लोगों के घर में जो आपके बिल्स आते हैं, चाहे वो हरियाणा गवर्नमेंट रिलीज़ करती हो, चाहे फिर वो कोई भी प्रैक्टिकल फर्म
आपकी रिलीज़ करती हो, वो किस तरह आपके इलेक्ट्रिकल बिल की कैलकुलेशन करती है। सो लेट मी रब दिस फॉर यू। देखिए, मैंने आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला बता दिया था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो डिफाइन करा जाता है बाय E इज इक्वल टू पी इंटू टी रिस्पेक्टिवली, जहाँ पर E आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, P इज़ पावर एंड T टाइम होता है कि कितने टाइम तक आपका जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है यूज़ हुआ है। अब अगर मान लीजिए कि हमारे घर बिल आता है, तो उस बिल की कैलकुलेशन आप लोग किस तरह कर सकते हैं, ये निकालने का आपको प्रोसेस चाहिए हो तो आप किस तरह निकालेंगे, देखते हैं। इसको एक क्वेश्चन के थ्रू देखते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है, देखिए क्वेश्चन में कह रखा है कि एक रेफ्रिजरेटर है जिसकी पावर रेटिंग है 350 वोट, ओके, और वो कितना ऑपरेट करता है दिन का, 10 आवर्स अ डे वो चलता है। मतलब साफ साफ ये कह रहा है कि एक मेरे पास रेफ्रिजरेटर है, जो फ्रिज हम आम भाषा में कह देते हैं अपने घर पे, उसकी जो रेटिंग है वो 350 वोट है और वो 10 घंटे के लिए दिन में चलता है। तो यहाँ से हम सबसे पहले दो हिंट जो इसने हमें दिए हैं उसको मार्क कर लेते हैं कि रेफ्रिजरेटर की हमारी जो रेटिंग है वो 350 वोट है। मतलब ये यहाँ हमें पावर के बारे में बता रहा है कि जो हमारा रेफ्रिजरेटर है उसकी रेटिंग है 350 और वो कितने टाइम के लिए चल रहा है दिन में, 10 आवर्स के लिए। तो यहाँ से हमें ये जो पर डे टाइम की कंजप्शन है वो बता रहा है। तो हमने दो हिंट अपने यहाँ मार्क कर लिए। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं। क्वेश्चन में ये क्या कहना चाहता है, ये कह रहा है कि अब हमें कैलकुलेट करनी है द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑपरेट इट फॉर अ मंथ ऑफ 30 डेज़। मतलब कि ये कह रहा है कि रोज़ तो वो 10 घंटे चलता ही है, लेकिन मैंने ये जो मेरा फ्रिज है या फिर रेफ्रिजरेटर है, इसको मैंने कंटिन्यूसली आई हैव ऑपरेटेड इट फॉर 30 डेज़, मैंने इसे 30 दिनों के लिए चलाया है और रोज़ 10 घंटा चलाया है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि मैं टोटल टाइम कैलकुलेशन निकाल सकता हूँ कि ये पूरे मंथ में कितना चला होगा, क्योंकि एक दिन में अगर ये 10 घंटे चलता है और ये रेगुलरली चल रहा है हर हर रोज़ हर दिन महीने के, तो और ये 30 डेज़ चल रहा है, तो टोटल टाइम क्या मैं यहाँ से निकाल सकता हूँ कि 10 इज़ 4 आवर, 10 आवर ये रेगुलरली चल रहा है और 30 डेज़ के लिए चल रहा है। तो टोटल टाइम यहाँ से कितना आ जाएगा, 10 इंटू 30, रोज़ 10 घंटे, कितने दिन, 30 दिनों के लिए। अगर मैं एक दिन में 10 घंटे यूज़ कर रहा हूँ तो 10 दिन में 100 घंटे यूज़ करूँगा, 20 दिन में 200 घंटे यूज़ करूँगा और 30 दिन में वही मेरा कितना हो जाएगा, 300। तो मेरे को यहाँ से टाइम पता चल गया कि मैंने पूरे मंथ में 300 आवर इस रेफ्रिजरेटर को चलाया है। ठीक है, अब यहाँ से मुझे दो चीज़ें मैं निकाल चुका हूँ अपने जो इलेक्ट्रिकल फॉर्मूले में। ये जो मेरा फर्स्ट वाला ऊपर वाला फॉर्मूला है, इसमें पुट करने के लिए मैं पावर की वैल्यू निकाल चुका हूँ क्वेश्चन में से, जो कि 350 वोट थी, और मैं टोटल टाइम निकाल चुका हूँ जो कि आप लोगों का 300 आवर है। तो क्या यहाँ से मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू निकाल नहीं सकता फॉर्मूले में पुट करके? तो चलिए वो वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ पर पुट करके। मेरे पास टाइम है, मेरे पास पावर है, एंड अब मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी को निकालने जा रहा हूँ फर्स्ट फॉर्मूले में पुट करके। सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हमें पता है, E इज़ इक्वल टू पी इंटू टी होता है। पावर हमारी पहले ही 350 दे रखी है, टाइम है जो हमारा वो यहाँ पर हमने 300 निकाल ही लिया है कि वो महीने में 300 घंटे चला। तो जैसे ही अब देखिए यहाँ पर जो पावर की रेटिंग थी वो आपकी वोट में दे रखी थी। अब मैंने आपको बताया था कि प्रैक्टिकल लाइफ में, कमर्शियल लाइफ में हम इसको किलो वोट में लेते हैं। तो अगर हमें किसी भी टर्म को वोट से किलो वोट में कन्वर्ट करना हो तो हम उस टर्म को 1000 से डिवाइड कर देते हैं। तो यहाँ पे भी हम 350 को 1000 से डिवाइड करेंगे ताकि ये किलो वोट में कन्वर्ट हो जाए। तो जैसे ही मैंने इसको 1000 से डिवाइड किया तो यहाँ पर हमारी वैल्यू जो बची कुची रह जाती है, अगर इन दो ज़ीरो से इन दो ज़ीरो को कैंसिल करूँ और इस ज़ीरो से इस ज़ीरो को कैंसिल करूँ तो 35 इंटू 3। तो यहाँ से हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की जो यूनिट आ जाती है वो आ जाती है 105 किलोवाट आवर। ठीक है, 105 किलोवाट आवर मेरी इलेक्ट्रिकल एनर्जी की वैल्यू आ गई है यहाँ पर। अब इसने क्वेश्चन में एक लास्ट लाइन में कुछ और एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी है, उसको देख लेते हैं। मैं रब कर देता हूँ ये। देखिए लास्ट में इसने कहा हुआ है कि जो रेट है, जो मेरा स्टैंडर्ड रेट है जो मैं लगा रहा हूँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करने के लिए पर किलोवाट, मतलब कि 1 किलोवाट के लिए मैं
कस्टमर से 3.40 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ। मतलब कि अगर किसी कस्टमर ने 1 किलोवाट पर आवर की एनर्जी कंज्यूम करी है तो वो उससे मैं 3.40 रुपीज़ चार्ज कर रहा हूँ। तो अब हमने यहाँ पर कितनी एनर्जी कंज्यूम की है? हमने यहाँ पर कंज्यूम की है 105 किलोवाट एनर्जी। तो 105 किलोवाट एनर्जी के लिए कितने पैसे लगेंगे, ये क्वेश्चन में उसने लास्ट में पूछा कि आपने जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकाली है ऊपर फ्रिज के ऑपरेट करने के लिए, उसके लिए मुझे कितना चार्ज पे करना पड़ेगा। तो कोई दिक्कत नहीं, अगर 1 किलोवाट के लिए 3 रुपये 40 पैसे देने हैं तो 105 किलोवाट के लिए कितने पैसे देने पड़ेंगे। सिंपल, हम 105 किलोवाट को 3.40 रुपीज़ से मल्टीप्लाई कर देंगे। क्योंकि देखिए, अगर हम जनरल लाइफ का एग्जांपल ले, अगर एक टॉफ़ी हम लेने जाते हैं वो 1 रुपये की आती है तो 100 टॉफ़ीज़ कितने रुपीज़ की आएंगी? नो डाउट वो भी 100 रुपीज़ की आएंगी। सिमिलरली अगर 1 किलोवाट 3 रुपये 40 पैसे का आ रहा है तो 105 किलोवाट कितने रुपए का आएगा? नो डाउट जितना उसका प्राइस है उसको उससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। नेक्स्ट स्लाइड में शो कर रहा हूँ। देखिए, नेक्स्ट स्लाइड में आपका फाइनल आंसर आपके सामने है कि जब हमने 105 को 3.40 से मल्टीप्लाई किया तो 357 रुपीज़ आ गया। मतलब कि आपको यहाँ पर 357 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे अगर आप 340 वोट के रेफ्रिजरेटर को दिन में 10 घंटे चलाते हैं। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। अब मेरी तरफ से आज कोई एडिशनल न्यूमेरिकल ना दे के मैं आप लोगों को होमवर्क में ये दे रहा हूँ कि आप अपने घर के पुराने बिल्स कलेक्ट कीजिए, देखिए कि उसमें कितनी रीडिंग आई हुई है और आपसे गवर्नमेंट कितना चार्ज करती है पर रीडिंग का, और देखिए निकाल के क्या वो जो बिल आए हुए हैं वो बिना एरर के आए हुए हैं या फिर एरर के साथ आए हुए हैं। तो हम भी अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में फ़िज़िक्स को यूज़ करके देखेंगे। एंड अपना ध्यान रखिए सारे। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच।